बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। जी हाँ दोस्तों, कर्म फल दाता शनिदेव पुनः इस वर्ष भी वक्री हो चुके हैं और 11 दिसंबर तक वक्री ही रहेंगे। लेकिन इस बार शनिदेव का वक्री होना आपके लिए किसी डर को लेकर नहीं आया है, अपितु आपके लिए वरदान लेकर आया है, सफलता का वरदान, धन दौलत और सम्मान का वरदान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में शनिदेव के इस वक्री चाल में आपको मिलने वाले 5 बड़े लाभ की बात करूंगा, जो उनकी प्लेसमेंट और उनकी दृष्टियों के आधार पे होगा। वहीं 5 बड़ी सावधानियां भी बताऊंगा और अंत में उपाय भी बताऊंगा। दोस्तों, शनिदेव की हर चाल, चाहे वो 7.5 हो, अस्त होना हो, उदित होना हो, वक्री होना हो, नीच होना हो, उच्च होना हो, जनमानस के लिए एक चिंता का विषय होती है, क्योंकि शनिदेव से उन्हें डर लगता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें अपने ही कर्मों से डर लगता है। शनिदेव का नाम तो यूं ही बदनाम है। सच बात तो यह है कि शनिदेव से बड़े भोले भंडारी कोई नहीं। जी हां दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो नक्षत्र 27 और मैं डॉक्टर मुकेश एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके चैनल पर। जब शनिदेव वक्री होते हैं तो वो हमारे कर्म की गति को रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि वक्री पीरियड में उन्हें पुराने कर्मों की समीक्षा करनी है। वो कार्य जो हमने अधूरे छोड़ दिए थे, वो कार्य जो हमने टाल दिए थे, वो कार्य जो जरूरी तो थे लेकिन हम किसी के बहकावे में आकर कर नहीं पाए थे। कुछ ऐसे संबंध हमने तोड़ दिए, कुछ ऐसे रिश्ते हमने खराब कर लिए जो होने नहीं चाहिए थे। तो शनिदेव वक्री होकर उन सारे पुराने बैकलॉग को क्लियर करवाते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में आपके कर्म आपका ही रास्ता ना रोकें। तो इसमें शनिदेव की क्या गलती है? गलती तो कर्म की है, हमारे कर्म की है, किसी और की कर्म की नहीं। शनिदेव सिर्फ आईना है, वो आपके कर्मों को मल्टीप्लाई करके अच्छे कर्म हुए तो वरदान दे देते हैं और बुरे कर्म हुए तो आपको एक छोटा सा लेशन दे देते हैं। कोई दंड नहीं देते, वो सिर्फ आपको रिफाइन करते हैं, वो आपको सिर्फ प्योर बनाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा 11 दिसंबर तक शनिदेव, जो आप तुला राशि के जातकों के लिए आपके 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में बैठे हुए वक्री हुए हैं, और जो उनके डिस्पोजिटर है देवगुरु बृहस्पति अभी उच्च राशि में गमन कर रहे हैं। यानी कि शनिदेव चाहे कितने भी क्रूर हो जाएं, अभी क्रूर रिजल्ट नहीं दे सकते, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्चता लिए उनके डिस्पोजिटर बने बैठे हैं। और तुला राशि से 6ठे भाव में शनिदेव का ये प्यारा भाव है, जहां बैठकर वो मारक शत्रु हंता राजयोग बनाते हैं। दोस्तों, शनिदेव 6ठे भाव में बैठे हैं, तीसरी दृष्टि 8म भाव को दे रहे हैं, 7वीं दृष्टि द्वादश भाव को दे रहे हैं और 10वीं दृष्टि
आपके तीसरे भाव को दे रहे हैं। इसके आधार पर आने वाले इन 4 महीनों में क्या आपको बड़े लाभ होने वाले हैं और कहां सावधानियां रखनी है। आइए प्रारंभ करते हैं पहले पॉइंट से। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, नए अवसर मिल सकते हैं, नई भूमिका मिल सकती है, यानी कि आपके पद में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। दोस्तों, ये चाहे जो भी बदलाव हो, चाहे आपको नई जिम्मेदारियां मिली हैं, या स्थान का परिवर्तन हुआ है, या नई नौकरी मिली है, या मिलने वाली है, ये जो भी बदलाव होंगे अगले 4 महीनों में शनिदेव के वरदान से, उनके आशीर्वाद से आपको, आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे, क्योंकि शनिदेव अपनी एग्रेसिव डिग्री पर आपको पूर्ण रूप से रिजल्ट देने को बैठे हैं, क्योंकि अगले वर्ष अप्रैल में वहां से वो अगली राशि में चले जाएंगे। दोस्तों, वही दूसरे बड़े लाभ के रूप में लोग कहते हैं ना, कुछ पुराने मामले अटके हुए हैं, कुछ पुराने पैसे फंसे हुए हैं, मिल नहीं रहा है, मन का चैन खो गया है, तो खुश हो जाइए। लाभ के रूप में शनिदेव चूंकि वक्री हैं, छठे भाव में बैठकर अष्टम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, नुकसान वाले भाव को यानी द्वादश भाव को दृष्ट कर रहे हैं, तो पुरानी समस्याओं का हल मिल जाएगा अपने आप। बस आप मेहनत करते रहिए, रास्ता ढूंढते रहिए, मिल जाएगा। वहीं पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले, कुछ लीगल मामले जो आपके साथ साए की तरह चल रहे थे, बहुत समय से आप लगे हुए थे कि भाई शनिदेव का गोचर तो हो गया छठे भाव में, हो क्यों नहीं रहा है, अब हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव की डिग्रियां एग्रेसिव हो गई है, वहीं वक्री होने के कारण चेष्टा बल में बढ़ोतरी हो गई है। तो पूर्ण रूप से शनिदेव अभी रिजल्ट देने के मोड में है, तो बिल्कुल घबराए नहीं, अभी समय है सफलताओं को हासिल करने का। वही तीसरे बड़े लाभ के रूप में शनिदेव अपनी वक्र दृष्टियों से कंबाइंड रूप से आपको यह मैसेज दे रहे हैं कि आपकी जिंदगी में चाहे कोई भी कठिनाई चल रही हो, आर्थिक, मानसिक, इमोशनल, वर्क फ्रंट पर चैलेंजेस, कोई भी कठिनाई परेशानी चल रही हो, तो वो आपको उनसे उभार देंगे, यानी कि 11 दिसंबर के पहले आप अपनी परेशानियों से उबर जाएंगे। दोस्तों, वहीं चौथे बड़े लाभ के रूप में शनिदेव कहते हैं कि मैं शत्रुओं को नेल डाउन कर दूंगा, घुटनों पर ला दूंगा, यानी शत्रु पर विजय और कर्जे पर मजबूत पकड़। चाहे आप पूरे कर्जे भले ही ना उतार पाओ, लेकिन इतनी पकड़ तो बना लोगे कि जो कर्जे आपका मानसिक संतुलन हिला रहे थे, अब आप गर्व से खड़े होकर उन समस्याओं से डटकर मुकाबला करेंगे और पीछे हुई गलतियों से सीख लेते हुए आगे बड़े कर्जों के जंजाल में नहीं फंसेंगे। वहीं पांचवें और बड़े फायदे के रूप में, चाहे वो आपकी नौकरी हो, चाहे आपका व्यापार, चाहे आप अपने टैलेंट से जो भी कार्य कर रहे हो, आपके कार्य में संपूर्ण उन्नति होगी। भले ही डाउनफॉल आ गया हो, उन्नति होगी। और जितने भी कार्य रुके हुए थे, यानी कि कोई भी कार्य यदि लाइनअप थे, चल रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी कारण से, स्ट्रगल से वो रुक गए, कोई कार्मिक बाधा आई, रुक गए, यानी कि वो कार्य पिछले समय से कनेक्टेड थे, वक्रे हुए हैं, तो रुके हुए सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। कोई रिश्ता था, टूट गया था बीते समय में कुछ गलतफहमियों से, वो भी पुनः
आपको प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए आपकी तरफ से भी पहल अनिवार्य है। दोस्तों, वही जब शनि वक्री होते हैं तो शास्त्र यह भी कहते हैं कि शनिदेव हमसे हमारे कर्मों का हिसाब लेते हैं, पुराने अधूरे कार्य करवाते हैं और जीवन की कड़ी परीक्षा लेते हैं। तो अब मैं बात करूंगा उन 5 सावधानियों की जो आपको इन वक्री काल में रखते हुए चलनी है, तो आपका कुछ भी अहित नहीं हो पाएगा। पहली सावधानी के रूप में, जैसा कि मैंने आपको लाभ में बताया था कि नई जिम्मेदारियां मिलेगी, स्थान परिवर्तन होगा, चीजें बदलेगी लाइफ में, तो जिम्मेदारियां जब बढ़ती है तो पहली सावधानी के रूप में मानसिक दबाव भी बढ़ेगा। तो सब्र से कार्य करते रहें, पैनिक ना हो, क्योंकि जैसे ही आप पैनिक होंगे आपसे गलती होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। इसलिए मजबूती से अपने वर्क फ्रंट पे एक सैनिक की तरह डटे रहिए, शनिदेव उसका फल अवश्य देंगे। लेकिन सावधानी कहां रखनी है? मानसिक दबाव के कारण अपना संतुलन नहीं खोना है। दोस्तों, वही दूसरी सावधानी के रूप में, चूंकि शनिदेव की वक्र तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो वाहन चलाते समय बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है। रात्रि में ड्राइव करने से बचें, रात्रि में यात्रा करने से बचें और दिमाग को शांत रखते हुए ड्राइविंग करें। ड्राइविंग करते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें। अल्कोहल लेकर कार फिलहाल जब तक शनिदेव वक्री हैं ना चलाएं, क्योंकि ये चीजें नेगेटिवली इंपैक्ट करती है। तीसरी सावधानी क्या है? द्वादश भाव को 7वीं दृष्टि से दृष्ट कर रहे हैं। अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं, तो जोश में आकर होश नहीं खोना है, अनावश्यक खर्चों से बचें। चौथी सावधानी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन 4 महीनों में कोई बड़ा, बहुत ही अवेटेड, महत्वपूर्ण कार्य या बड़ा निवेश या कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से परहेज करें। हो सके तो इन 4 महीनों के लिए जो बड़े फैसले हैं उसे टाल दें, क्योंकि इसी दौरान सूर्यदेव भी नीच राशि में जाएंगे, ग्रहण दोष में जाएंगे। तो सावधानी बहुत ही आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण, अंतिम और 5वें पॉइंट के रूप में, आवेश में आकर, जोश में आकर, गुस्से में आकर फैसले ना लें। चाहे वो फैसला आपके कार्य से जुड़ा हो, पारिवारिक मामलों से जुड़ा हो, धन से जुड़ा हो। शनिदेव आपको कभी दंड नहीं देते, वो आपको अवसर देते हैं पुनर्विचार करने का, पुनर्निर्माण करने का अपने आप को। और दोस्तों, अंत में मैं 5 बड़े उपाय बताकर जा रहा हूं। यदि आप इन उपायों के साथ चलते हैं तो ये उन लोगों के लिए भी लाभकारी होंगे जो तुला राशि के जातक हैं, लेकिन उनकी जन्म पत्रिका में शनिदेव अच्छी स्थिति में नहीं है और थोड़ी बहुत परेशानी होने की संभावना है, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली उनके कर्मों के अनुसार रचित होती है, प्रारब्ध जिसे कहते हैं। तो गोचर के लिए हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, वो 100% सत्य होगी, लेकिन आपकी कुंडली के प्रारब्ध के अनुसार उसमें बदलाव भी संभव है। तो दोस्तों, सावन का महीना है और पहले उपाय के रूप में महादेव जी की पूजा, महाकाल की पूजा, शनिदेव के अशुभ फलों की शांति के लिए प्रथम मूल मंत्र है। दूसरे उपाय के रूप में हमेशा की तरह मैं बताऊंगा हनुमान जी की भक्ति, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ, शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ,
पंचमुखी हनुमान जी की पूजा, छायादान और शनि भगवान के मंदिर जाना, उनका अभिषेक करना, दीपक जलाना। तीसरे उपाय के रूप में शनि मंदिर तो जाते ही हैं, थोड़ी रेगुलरिटी लेकर आए। वहां पीपल का कोई वृक्ष मिल जाए तो दोनों हाथों से स्पर्श करें, हो सके तो मस्तक लगाएं, जल लेकर जाएं, थोड़े से काले तिल मिला लें और जल अर्पित करें। इससे शनि जनित सारी पीड़ाएं, बाधाएं, दोष शांत होते हैं। चौथे उपाय के रूप में, चूंकि शनिदेव कृष्ण भक्त थे, उनकी साधना में लीन रहते थे, तो कृष्ण भगवान की पूजन से भी साढ़े साती हो या वक्री गति, उनमें मिलने वाले छोटे मोटे जो भी अशुभ फल हैं, यदि उनकी शांति चाहते हैं तो श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें। अब श्री कृष्ण कहो या राम या विष्णु या तिरुपति बालाजी या जगन्नाथ, सब उन्हीं के रूप हैं। तो आप जितने प्यार से उनकी भक्ति करेंगे, शनिदेव भी बड़े प्यार से आपको सफलता का वरदान देंगे। अंतिम और पांचवें उपाय के रूप में कार्मिक उपाय, नियत से पवित्र रहें, किसी का हक ना मारे, गलत तरीके से धन ना कमाएं, मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी ना तो बुरा सोचे, ना बोले, ना करें, दूसरों की मदद करें। हर दिन नियम बना ले कि आज मैं किसी एक व्यक्ति की मदद किए बिना नहीं सोऊंगा। कैसे भी मदद करें, किसी को इमोशनल सपोर्ट दे दिया, कोई संघर्षों से हार रहा है उसे थोड़ा मोटिवेट कर दिया, किसी को कुछ उपाय सुझा दिया, हो सके तो किसी की मदद पैसों से कर दी, किसी की मदद खुद जाकर कर दिया, यानी कि किसी भी रूप में आप किसी के लिए मददगार बनो। डूबते के लिए तिनके का सहारा बन जाओ। और ये जो कर्म होते हैं, किसी को अंधेरे से रोशनी में लाना, किसी डूबते को बस सहारा दे देना, इसकी रिटर्निंग आपके म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा है। शनिदेव जब प्रसन्न हो जाते हैं आपके कर्मों से, देखो पूजा पाठ तो वो भी कर्म है। देखिए, आप जितनी भक्ति से जितना आप उन्हें देंगे, उन्हें 100 गुना करके लौटाएंगे। जितने अनमने ढंग से आप पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, वो भी अनमने ढंग से ही आपको प्यार करेंगे। तो आप जितना देंगे, वो आपको उतना ही लौटाएंगे। तो यहां भी नियत की बात है कि पूजा पाठ, किसी की हेल्प जो भी करें, ऊपरी मन से ना करें, ऐसे करें कि वहां आपकी सोल कनेक्टेड हो। आपका कर्म जब उस तरीके से कनेक्टेड होगा, तो भगवान उसका 100 गुना करके लौटाएंगे। क्योंकि कुछ लोग किसी के दबाव में आकर अनमने ढंग से, बिना मन से जो भी कर्म करते हैं और फिर अभिलाषा करते हैं कि हमें उसका रिटर्न मिले। किसी भिखारी को एक कंबल का दान कर रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं कि देखो मैंने कितना अच्छा काम किया है। वो मदद नहीं है जो आप एक प्रशंसा पाने के लिए कर रहे हैं लोगों से। ये देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, इस भिखारी को इन्होंने कंबल दान किया। नहीं, दिल से करो, दिखावे के लिए नहीं। किसी की भी मदद हो, दिल से करो, इससे बड़ी रेमेडी कोई नहीं है। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ की शनिदेव के ये वक्री 138 दिन आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव के आशीर्वाद से सफलताओं से भर जाए, इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो
सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर चेक कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें और दूसरे मित्रों के लिए शेयर भी करें ताकि वो भी लाभान्वित हो। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, ऑल द बेस्ट।